हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी मौर्या कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारी एक्सरसाइज होगी 1.1। यानी यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ पता करना है। देखिए, पहला पार्ट है 135 और 225। तो हमने सबसे पहले जब हमने सूत्र पढ़ा था एक छोटी कक्षाओं में भी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस सूत्र की सहायता से ही हम इन सवालों को क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब देखना यह है कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या है बड़ा, इसमें दोनों में कौन बड़ा है, 135 और 225 में। तो 225 135 से बड़ा है, तो इसलिए क्या करेंगे 225 और बराबर 135 लिखेंगे। यानी 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 135 से कम 135 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे 0, और इसके बाद में 12 में से 3 गए तो 9 हो जाएंगे, 90 बचेंगे। इस प्रकार हम अगर 135 से 225 में भाग करेंगे तो हमें एक भागफल प्राप्त हो जाएगा, और हमें शेषफल कितने प्राप्त हो जाएंगे, 90। जब 90 प्राप्त हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, 135 को इधर लेके आएंगे और 90 को यहाँ पे, अर्थात इसका मतलब है कि अब हम 90 से भाग करेंगे 135 में। तो 135 में भाग करेंगे तो 90 एकम 90 हो जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 5 और 13 में से 4 9 गए तो 4 हो गए, 45 बच जाएंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पे 45 शेष मिल गए। अब 45 से 90 के लिए भाग करेंगे तो 90 को इधर लाएंगे और 45 यहाँ पे, तो 45 से भाग करेंगे 90 के लिए, तो 45 से भाग किया हमने 90 के लिए, 45 दूनी 90। इस प्रकार हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, अर्थात शेषफल हमारा 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो हमारा एचसीएफ होगा वो 45, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 है इसी का, 196 और 38 220। इसका हमें भी एचसीएफ पता करना है। इसमें क्या करना है, यहाँ भी हेयर 38 220 मोर देन 196। इसका मतलब यह है कि 38,220 बड़ा है 196 से। तो हम क्या करते हैं, इसमें 196 से भाग करेंगे, 196 से भाग करेंगे 38 से 220 में। तो पहली बार जब हम भाग करेंगे, यहाँ से देखिए 196 एकम ओनली 19 का पहाड़ा में पढ़ना है, सारी संख्याओं को लेकर नहीं चलना है, बल्कि 19 का पहाड़ा पढ़ना है। 19 एकम 19, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 12 में से 6 गए 6 और 17 में से 9 गए तो 8 बच जाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। इस प्रकार हमें 1862 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना 196 है, कम है, इसलिए ये भाग जाता रहेगा इसमें। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे 19 का पहाड़ा 186 में पढ़ेंगे, नहीं 19 नेमा 171, तो 9 की गुणा कर लेंगे 196 में, 9 छक्के 54 के 4 हासिल लगा 5 और 9 ने 81, 5 86 हासिल लगे 8, 9 कम 9 8 17। इस प्रकार हमें 1764 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें 1764 में इन्हीं इसको घटाना है। तो 12 में से 4 गए तो 8 बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे बचे 5, 15 हो जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बच गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और 0 उतार लेंगे। अब हमें 19 का टेबल जो है 980 में काउंट करना, मतलब 98 पढ़ना है। तो 19 पंजे 95, 5 बार देके देखते हैं, अगर 980 से बराबर हो जाए या फिर कम रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 छक्का 30, 19 पंजे 95 और 3 98, अर्थात 980 ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार 196 से 38 220 को भाग करने पर हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, 196, मतलब 195 सॉरी, 38 220 को 196 से भाग करने पर हमें भागफल 195 प्राप्त हुआ, और शेषफल हमें क्या हुआ प्राप्त, 0। तो इस प्रकार हमें अब 0 प्राप्त हो गया शेषफल, तो यहीं पे हमारा सवाल खत्म होता है, यानी सोल्व हो गया। यानी हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा लास्ट में जो संख्या है 196 से पूरा हमारा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका वो आंसर जो हमारा एचसीएफ होगा 196 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।